हेलो मित्रगण, आपका स्वागत है शिवा क्लासेस में। आज की इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे संस्कृत विषय के अध्याय 3, जिसका नाम है अलस कथा। इसके बारे में हम जानते हैं। अलस कथा, अलस कथा दो वर्ड से बना है, एक अलस और एक कथा। अलस मतलब आलसी, कथा मतलब कहानी, यानी आलसियों की कहानी को अलस कथा। तो इस पाठ में, इस नाम से स्पष्ट होता है कि इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे आलसियों के बारे में। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर्स की ओर। तो हम शुरू करते हैं आज का यह लेक्चर। तो आप लोग अपनी पुस्तकों को प्यूषम भाग 1 को आप सामने रखें और लाइन बाय लाइन सुनते जाएं और लिखते जाएं। जो मुख्य बातें होगी वो आप लिखते जाएंगे, जो बोर्ड के एग्ज़ाम के व्यू से होगा। तो चलिए इसके पहले विषय परिचय दिया गया है, उसको भी हम पढ़ते हैं। तो अयम दिया गया है, अयम पाठ विद्यापतिकृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षेति नामकस्य अंश विशेषयो वर्तते। यानी अयम मतलब इस पाठ, मतलब पाठ। तो इस पाठ में विद्यापतिकृतस्य यानी विद्यापति के द्वारा रचित कथा ग्रंथ यानी कहानियों का ग्रंथ पुरुष परीक्षेति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। यानी पुरुष परीक्षेति नाम का एक संस्कृत ग्रंथ है, जो कथा ग्रंथ है, उसके अंश विशेष को दिया गया है, उसके कुछ अंश को दिया गया है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्नानां मानव गुणानां महत्वम वर्ण्यते। यानी पुरुष परीक्षा जो कथा ग्रंथ है वह सरल संस्कृत भाषा में कथा के रूप में विभिन्न मानव गुणानाम यानी मानव गुणों के महत्व को वर्णन किया गया है। दोषानाम च निराकारणाय शिक्षाम ददाति। यानी दोषों और च दोषानाम यानी और दोषों के निराकरण यानी दोषों को मुक्त करने के लिए शिक्षा दी गई है, बताया गया है। उसके आगे है विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। विद्यापति संस्कृत के प्रचंड रचयिता होते हुए भी वे मैथिली कवि के भी लोकप्रिय कवि थे। तो यही कहा गया कि विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। अपि च बहुनाम संस्कृत ग्रंथानां निर्मातापि विद्यापति आसीत् इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषयेऽपि प्रभुता अस्ति। अपि च यानी और भी, बहुनाम मतलब अनेक, तो और भी अनेक संस्कृत ग्रंथ का निर्माण किया है विद्यापति ने। इति तस्य यानी उनकी विशिष्टता संस्कृत विषयों में भी बहुत अधिक थी। यानी उनकी विशेषता न केवल मैथिली में थी बल्कि संस्कृत में भी थी। उसके आगे है प्रस्तुते पाठे अलसा नाम कस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। यानी प्रस्तुत पाठ में आलस्य नाम का एक दोष साबित करने के लिए, एक दोष को जो जिसका नाम था आलस्य, तो उस दोष को साबित करने के लिए विद्यापति ने एक व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुत किया है। तो उसके आगे है नीतिकारा आलस्यम रिपुरूपम मन्यते। रिपुरूपम मतलब, रिपु मतलब शत्रु और रूप मतलब रूप, तो शत्रु रूप। तो नीतिकार लोग यानी जो नीति को मानते हैं वे लोग, तो नीतिकार लोग आलस्यम रिपुरूपम मान्यते यानी आलस को शत्रु के रूप में मानते हैं। कौन लोग आलस को शत्रु के रूप में मानते हैं? तो नीतिकार लोग। तो ये भी बोर्ड एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि नीतिकार लोग आलस्य को शत्रु रूप मानते हैं। शत्रु रूप मानते हैं। अब आते हैं चैप्टर पे, पाठ पे। तो दिया गया है आसित मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री। यानी मिथिला में वीरेश्वर नामक एक मंत्री था। उसके आगे है सच स्वभाववाद दानशील करुणाकश्च सर्वेभ्यो दुर्गेतेभ्यो
अनाथ भयश्च प्रतिहम अच्छा भोजनम दापयति। यानी स मतलब वे, च मतलब और, यानी और वे स्वभाव से, स्वभाववाद यानी स्वभाव से दानशील यानी देने योग्य, यानी दानशील दान करने योग्य, और करुणाकश्च यानी और करुणा मतलब दयावान, यानी दयावान थे, दयावान स्वभाव वाले थे। सर्वेभ्यो यानी वे सभी, दुर्गेतेभ्यो अनाथ भयश्च यानी वे सभी दीन दुखियों और अनाथों को, दुर्गेतेभ्यो यानी दीन दुखियों, च लगा हुआ अंतिम में तो और, अनाथे भयश्च यानी और अनाथ को, प्रतिहम यानी प्रतिदिन, अच्छा मतलब अच्छा, भोजनम तो भोजन, दापयत यानी दिलाते थे। उसके आगे है तन्मदे अलसेभ्यो अपवन्न वस्त्रे, यानी उन्हीं के बीच में, यानी उनके बीचों में, तो किनके बीचों में, तो दीन दुखियों और अनाथों के बीच में वे, और आलसियों के बीच में वे अन्न और वस्त्र दिला देते थे। यानी दीन दुखियों, आलसियों और अनाथों के बीच में वीरेश्वर नामक मंत्री, जो मिथिला के मंत्री थे, उन्होंने दीन दुखियों, अनाथों और आलसियों के बीच वस्त्र और अन्न का भी दान करते थे। यत यानी क्योंकि, उसके आगे दोहा दिया गया है, श्लोक दिया गया है, उसको हम पढ़ते हैं। निर्गतीनाम च सर्वेशा अलसम सर्वेशाम अलसा प्रथमो मत, यानी निर्गीता नाम यानी दुर्गति वालों, यानी निर्गति वालों में सर्वेशाम अलसे यानी सबसे आलसी, प्रथमो मत यानी प्रथम स्थान, यानी प्रथम मत, तो दुर्गति वालों में सबसे प्रथम स्थान आलसियों का है, आलसियों का ही है। किंचिन क्षमते कर्तु जाठरेनापि वहिना, जाठरेन मतलब पेट, यानी पेटों वाला, तो किंचिन पेट की भूख क्या नहीं करवा सकता है, इसी के बारे में कहा गया कि क्षमते कर्तु यानी पेट की भूख क्या नहीं करवा सकता है। उसके आगे है ततो अलस पुरुषानाम तत्रेष्ट लाभम श्रुत्वा भव वस्तु तुंद परिमिर्जास्त्र तत्र वर्तुल भभुव यत, यानी तत्व मतलब इसके बाद अलस पुरुषानाम यानी आलसी पुरुषों को तत्रेष्ट लाभम यानी वहाँ धन की लाभ सुनकर, बहव अस्तु तुंद परिमिर्जास्त्र यानी तुंद परिमिर्जास्त्र मतलब तोंद बढ़े वाले लोग, यानी तोंद बढ़े लोगों को, यानी इसमें कहा गया कि इसके बाद आलसी पुरुष को वहाँ धन की लाभ होती थी। तो ऐसा सुनकर, श्रुतवा ऐसा सुनकर अधिक तोंद बढ़े लोग वर्तुली बहुभूव यानी जमा हो गए, वहाँ चले गए। क्योंकि यत मतलब क्योंकि, उसके आगे भी श्लोक है, उसको हम पढ़ते हैं। स्थिता सौकर्यमूला ही सर्वेशामपि सहते, यानी स्थिति सुविधाजनक, स्थिति सौकर्यमूला मतलब सुविधाजनक ही, सर्वेशामपि यानी सभी लोग उसे संहते यानी उसे प्राप्त करना चाहते हैं। तो स्थिति के सुविधाजनक यानी स्थिति जब सुविधाजनक होती है तो उसे हर एक लोग यानी सभी लोग उसे प्राप्त करना चाहते हैं। उसके आगे सजाति नाम सुखम दृष्टवा के न धावंती जनतब, सजाति नाम यानी एक ही जाति के लोग, सुखम यानी सुख, दृष्टवा को देखकर यानी देखकर, के न धावंती जनतब, जनतब मतलब जंतु, धावंती मतलब दौड़ना या दौड़ते हैं। तो एक ही जाति के सुख को देखकर कौन जीव, के न धावंती जनतब यानी कौन जीव उसकी ओर नहीं दौड़ता है। ये हो गया कि स्थिति सुविधाजनक हो, स्थिति सुविधाजनक हो तो उसे सभी लोग उसे प्राप्त करना चाहते हैं। एक ही जाति के सुख को देखकर, एक ही जाति के सुख को देखकर कौन जीव उसकी ओर नहीं दौड़ता। जब कहीं भी कुछ भी अगर फ्री में मिल रहा होता तो सभी लोग उसकी ओर दौड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार यह भी कहा गया है। उसके बाद है पश्चाद अलसानाम सुखम दृष्टवा धूर्ता अपि कृतम आलस्यम दर्शित्वा भोज्यम गृहंती,
यानी पश्चाद अलसानम, यानी आलसियों के सुख को देखकर, सुखम दृष्टवा, इस आलसियों के सुख को देखकर, धूर्ता यानी धूर्त, अपि यानी धूर्त भी, कृत्रिम आलस्यम यानी कृत्रिम आलस अपनाकर, दिखाकर, दर्शित्वा दिखाकर, भोज्यम गृहंते यानी भोजन को ग्रहण करते हैं। यानी जो आलसियों को सुख मिल रहा था, यानी वीरेश्वर नामक जो मंत्री था मिथिला का, वह आलसियों को इतना सुख दे रहा था जिसको देखकर धूर्त लोग भी कृत्रिम आलस अपनाकर, धूर्त भी कृत्रिम आलस अपनाकर वहाँ जमा हो गए और भोजन ग्रहण करने लगे। उसके बाद है तदंतरम आलस्याम आलस्यालायाम बहुद्रव्यवयम दृष्ट्वा तन्नी योगी पुरुषम पुरुषय प्रामिष्टम। यहाँ पे देख रहे होंगे कि बहुत द्रव्यवयम, यानी यहाँ पे 3 वर्ड मिला, एक बहु, एक द्रव्य, एक वयम। यानी बहु मतलब अधिक, द्रव्य मतलब अन्न या द्रव्य, वयम यानी खर्च। तो तदंतरम अलसालायाम यानी आलसियों के घर में जब सबको रख दिया गया था, उसके बाद अधिक धन यानी अधिक अन्न खर्च हो रहा था। बहुद्रव्य वयम, अधिक द्रव्य खर्च हो रहा था, अधिक अन्न खर्च हो रहा था। इसको देखकर तन्न योगी पुरुष यानी राजपुरुष, प्रामिष्टम मतलब विचार किया, यानी जो आलसियों के लिए जो खाना मिल रहा था, भोज जो ग्रहण करवा रहा था, उसके अधिक खर्च होने के कारण अधिक खर्च हो रहा था। इसको देखकर तन्नी योगी पुरुष यानी राजपुरुष, वहाँ के जो राजपुरुष थे, उन्होंने विचार किया कि यदक्षम बुद्धया करुणया केवलम अलसेभ्य स्वामी वस्तुनि दापयति, यानी स्वामी ने तो केवल आलसियों के लिए ही वस्तु देते हैं। उसके आगे है कपटेना अलसा अपि, यानी ये राजपुरुष जो थे वो विचार कर रहे हैं अपने मंत्रियों से, अपने राजपुरुषों से कि यदि अक्षम यानी मेरे स्वामी यानी मेरे मालिक ने तो सिर्फ कम बुद्धि यानी बुद्धिहीन, करुणा यानी दयावान यानी जो दया के लायक थे, और केवल केवल आलसी लोगों के लिए ही वस्तु देते हैं। लेकिन कपटेना अलसा अपि गृहंती, यानी कपट से अनालसी यानी जो कृत्रिम आलस अपनाए हुए थे वे भी ग्रहण करते हैं। उसके आगे है इत्यस्मकाम परमाद, यानी इति मतलब यह, अस्माक मतलब हमारा, परमादा मतलब आलस। तो आप विचार कर रहे हैं कि, और उन्होंने बोला यह तो हमारा आलस्य है, इत्य अस्माकम परमाद, यानी यह हमारा आलस्य है कि कपटी लोग भी आलसियों के बदले धन ले रहे हैं, अनाज ले रहे हैं और भोजन भी ग्रहण कर रहे हैं। उसके आगे यदि भवती तदा अलस पुरुषानाम परीक्षाम कुर्मु, ऐसा अगर ऐसा है तो हमें आलसी लोगों की परीक्षा कर्मु यानी परीक्षाम कुर्मु यानी परीक्षा लेनी चाहिए। इति परामर्श प्रसुप्तेषु अलसालायाम तन्न योगी पुरुषा वहीनम दापयति निरूप्या मासु, यानी ऐसा विचार करके, कैसा विचार करके कि जो आलसी लोग हैं उनकी परीक्षा लेनी चाहिए, जिससे पता चल जाएगा कि कौन से लोग कृत्रिम आलस अपनाए हुए हैं और कौन से असल में आलसी हैं, इसके बारे में पता चलेगा। तो ऐसा विचार करके जो आलसशाला में जो सोए हुए आलसी थे उनके ऊपर यानी उनके आलसशाला में तन्नी योगी पुरुष यानी राजपुरुष ने आग लगवा दिया, यानी आग लगवाता है। उसके आगे ततो यानी इसके बाद गृह लग्नम प्रवृद्धम अग्नि दृष्टवा धूर्ता सर्वे पलायता, यानी इसके बाद घर में लगे आग को बढ़ते देख, प्रवृद्धम मतलब बढ़ते हुए, तो घर में लगे आग को बढ़ते देखकर धूर्त लोग सभी धूर्ता सर्वे यानी सभी धूर्त लोग पलायता यानी पलायन कर गए, यानी वहाँ से भाग गए। उसके बाद पश्चात दिशद अलसा अपि पालयाति, यानी जो कुछ आलसी भी बचे हुए थे वे सभी भी भाग गए।
यानी जो कृत्रिम आलस अपनाया हुआ था वो तो भाग ही गया, उसके बच्चे जो कुछ आलसी भी थे वे भी भाग गए। चत्वारः, उसके आगे है चत्वारः पुरुषास तत्रैव सुप्ता परस्पर मालपंती, यानी उस सभी के भाग जाने के बावजूद भी 4 पुरुष तत्रैव वहीं, सुप्ता मतलब सोए थे, यानी 4 पुरुष वहीं सोए थे और परस्पर वार्तालाप कर रहे थे, मालपंथी यानी वार्तालाप कर रहे थे। एकैन वस्त्रावृत मुखेनोक्तम, यानी एक जो व्यक्ति था उसमें वह वस्त्र से ढककर बोला, यानी वस्त्र को मुंह के ऊपर लेकर मुख को ढककर बोला, अहोम कथमयम कोलाहल, यानी यह कैसा हल्ला है, यह कैसा कोलाहल है। द्वितीय नोक्तम, यानी जो द्वितीय पुरुष था उसने कहा कि तक्र यते यदिस्मिना गृहे अग्नि लर्गनो अस्ति, यानी तकृते लगता है, तर्क किया कि इस घर में इदस्मिना गृहे, यानी इस घर में अग्निर्लग्नो अस्ति, यानी आग लग गई है। तो पहला ने अपने मुंह को ढककर कहा कि यह कैसा हल्ला है, तो दूसरा ने जवाब दिया कि लगता है कि इस घर में आग लग गया है। अब उसके आगे तृतीय नोक्तम, यानी तृतीय ने कहा, क्या कहा, तो कोई अपि तथा धार्मिको नास्ति, यानी कोई भी, को अपि यानी कोई भी ऐसा धार्मिक नहीं है, ना नौज और आस्ति यानी नहीं है। यह इदानीम जलार्दवासो भी कटय वर्षमान प्रावीणोति, यानी जो इदानी यानी इस समय, जलार्द मतलब जल यानी पानी, वर्षोभी यानी भींगना, यानी वर्षोभी मतलब भींगा देना, और कटे मतलब चटाई होता है, प्रावीणोति मतलब ढक देना। तो इसमें कहा गया कि जो इस समय पानी से भींगा यानी भींगा हुआ चटाई ढक दे, कोई ऐसा नास्तिक नहीं है, कोई ऐसा धार्मिक नहीं है जो इस समय पानी से भींगा हुआ चटाई मेरे ऊपर डाल दे। ये कौन से पुरुष ने कहा, तो तृतीय पुरुष ने। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसके आगे है चतुर्थे नोक्तम, यानी चौथे पुरुष ने बोला, अरे वचाला, अरे वचाल, अरे बकबक बोलने वाला, कति वचनानी वक्तुम सकनुत, कितनी बातें करोगे, यानी कति वचनाम वक्तुम सकनुत, यानी कितनी बातें करोगे। तुस्नीम, यानी तुस्नीम मतलब मौन, चुपचाप। कथम न तिष्ठत, यानी चुपचाप क्यों नहीं रहते हो, कथम न तिष्ठत यानी क्यों नहीं रहते हो। उसके आगे है ततश्चत चतुर्मापी तेषामेव परस्पर लापम श्रुत्वा वहिनम च प्रवृद्धम एषामुपरि पतिष्यन्त दृष्ट्वा नियोगी पुरुषै अवर्धभयेन चत्वारो पयल्सा केशवा वाकृष्य गृहीत्वा गृहाद् बहिः कृता, यानी तत् मतलब इसके बाद, चतुर्मापी मतलब चारों, यानी वो जो चारों थे इसके बाद वो चारों, यानी जो चारों बच गए थे आग लगने के बावजूद भी, तेषामेव यानी उसी प्रकार, परस्पर लापम यानी उसी प्रकार परस्पर बहस कर रहे थे। तो श्रुत्वा बहिनम यानी बढ़ते हुए आग, यानी बहिनम मतलब आग, तो आग लगना, तो बढ़ते हुए आग को देखकर प्रवृद्धम एषामुपरि को अपने ऊपर गिरते हुए, पतिष्यन्ति यानी गिरते हुए देखकर, यानी उन चारों पे आग को गिरते हुए देखकर नियोगी पुरुष यानी वो राजपुरुष उसे मर जाने के भय से, यानी उन चारों के मर जाने के भय से, चत्वारो पयल्सा यानी चारों के केशाव
यानी केशों को खींचकर, आकृष्य मतलब खींचकर, तो केशों को खींचकर गृहीत्वा यानी घर से, गृहीत्वा गृहाद यानी घर से घसीट कर, बहिकृतवा यानी बाहर निकाल दिया, यानी उन चारों के केशों को पकड़कर, जब आग गिर रहा था, आग फैलने के बाद उसके ऊपर, उन चारों के ऊपर आग जब गिर रहा था, तो नियोगी पुरुष को उसके मर जाने के भय से, उन चारों के मर जाने के भय से उन चारों के केशों को पकड़कर, बालों को पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया। पश्चातानाम आलोक्य यानी बाद में इसके उन सबों को देखकर, पश्चाताना आलोक्य यानी बाद में उन सबों को देखकर, तर्णयोगी भी पठितुम यानी राजपुरुष के द्वारा पढ़ा गया। तो क्या पढ़ा गया कि पतिरेव गति स्त्री नाम बालानाम जननी गति, यानी पतिरेव गति स्त्री नाम यानी स्त्रियों की गति पति से होती है, स्त्रियों की गति पति से होती है। उसके बाद है बाला नाम जननी गति, यानी बाला नाम यानी बच्चों की गति माता से होती है, जननी अस्ति, जननी गति यानी बच्चों की गति माता से है। उसके बाद है ना अलसा नाम गति का चिल्लोके करुणा किम कारुणिकम बिना, यानी बिना आलसी की गति, यानी आलसियों की गति संसार में कहीं नहीं है, यानी स्त्रियों की गति पति से है, बच्चों की गति माता से है, और आलसियों की गति संसार में कहीं नहीं है, केवल दयावान के सिवा, यानी दयावान अगर नहीं रहे तो आलसियों की गति नहीं हो सकती, आलसियों का घर नहीं चल सकता, आलसी जीते जी मर जाएंगे। तो यही कहा गया है। उसके बाद है पश्चातेषु चतुष्वर्लेषु ततोप अधिकतरम वस्तु मंत्री दापयामास, यानी उसके बाद कहा गया है कि देखो इन चारों आलसियों में, चतुर अलसेसु यानी इन चारों, देखो इन चारों आलसियों में अधिक से अधिक वस्तु मंत्री के द्वारा दिलाया गया, यानी उसके बाद मंत्री के द्वारा अधिक से अधिक वस्तु दिलाया गया कि वो अपनी जीवन को आगे बढ़ा सके। तो इसी प्रकार हमारा अध्याय यहीं समाप्त होता है। इसमें जो भी शब्दार्थ होंगे, जो आंतरिक शब्दार्थ होंगे, उसको भी हम लोग देखेंगे, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद संधि विच्छेद भी दे दिया गया है, तो आप वहाँ से देख लेंगे। तो आप पुनः एक बार फिर से खुद से इस पूरे अध्याय को आप लोग फिर से पूरा हिंदी अर्थ सहित आप इसको देखेंगे और पढ़ेंगे। और अगर कुछ भी समस्या हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडों के बीच, मित्रों के बीच शेयर करो, जिससे कि आपके मित्रों की भी सहायता हो सके। तो आप लोग पढ़ते रहिए। धन्यवाद।